अच्छा हुआ आयशा आपा मर गई। ये जुमला कितना कड़वा, कितना जालिमाना लगता है, मगर जो कुछ आयशा आपा पर गुजरा उसे जानने के बाद शायद यही जुमला इंसाफ लगे। पाकिस्तान की मशहूर मारूफ अदाकारा, खालदा रियासत की बड़ी बहन, पीटीवी के सुनहरे दौर की काबिल एहतराम फनकारा आयशा खान आज हम में नहीं रही। लेकिन उनकी मौत कल नहीं हुई थी, ना परसों हुई। असल में तो वो बरसों पहले मर चुकी थीं। बस उसकी सांसें बाकी थीं। चंद दिन कबल कराची गुलशन इकबाल कॉलोनी के एक फ्लैट से एक गली सड़ी लाश बरामद हुई। पड़ोसियों ने बदबू महसूस की, रिश्तेदारों को बुलाया, दरवाजा तोड़ा गया और फिर सामने आया तन्हाई का वो चीखता सबूत जो एक माँ, एक फनकारा, एक इंसान की बेबसी की दास्तान सुना रहा था। लाश की शिनाख्त आयशा खान से हुई। वो आयशा जिन्हें लोग जगत आयशा आपा कहते थे, जिन्होंने अफशा, अरूसा, मेहंदी, आंच और फैमिली 93 जैसे मकबूल ड्रामों में अपनी अदाकारी से लोगों के दिल जीते। लेकिन उनका दिल टूट चुका था। आयशा आपा के 2 बेटे और 1 बेटी है। एक बेटा डिफेंस में खियाबाने बहरिया के 4 किनाल महलनुमा घर में अपनी बीवी बच्चों के साथ खुशो-खुर्रम जिंदगी गुजार रहा है, जबकि दूसरा बेटा इस्लामाबाद में चक शहजाद के फार्म हाउस का मालिक है। बहरिया टाउन में आलीशान कोठी भी रखता है। कराची में भी करोड़ों की प्रॉपर्टी है। बेटी बैरून मुल्क है। लेकिन माँ एक बोसीदा तंग फ्लैट में तन्हाई के जहन्नुम में जलती रही। कभी वो वक्त था जब आयशा आपा ने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। एक दिन उन्हें कुछ ख्याल आया। उन्होंने सब बच्चों को बुलाया, अपनी तमाम जायदाद, जमीनें, प्लाट और फ्लैट सब बच्चों के नाम पर कर दिए। और फिर वही हुआ जो हमेशा होता आया है। फोन बंद, दरवाजे बंद और बाद में दिल भी बंद हो गए। आयशा आपा दिन में कई बार बच्चों को फोन करती। कभी कोई कहता 2 मिनट में बात करता हूं और वो 2 मिनट कभी खत्म ना होते और वो 2 मिनट्स बाद में घंटों में, दिनों में, हफ्तों में और महीनों में बदल जाते। वो फोन हाथ में पकड़े रात भर फ्लैट के अंदर टहलती, कभी बाहर आकर कुछ बड़बड़ाती, चीखती, रोती, फिर चुप हो जाती। पड़ोसियों ने कोशिश की कि करीब हुआ जाए तो वो उन्हें भी डांटने लगती। कभी कभार बेरब्त बातें करती, ऐसा लगता जैसे अब उनके होश भी साथ छोड़ रहे हैं। और फिर एक दिन वो गिरी, पांव फ्रैक्चर हो गया, चलना फिरना भी खत्म। और फिर खामोशी, ऐसी खामोशी जिसकी बदबू पूरे मोहल्ले में फैल गई। आयशा आपा खालदा रियासत की बड़ी बहन थीं। वही खालदा रियासत जो खुद भी जवानी में कैंसर से लड़ते लड़ते दुनिया छोड़ गई। दोनों बहनें पाकिस्तान की फनकार बरादरी में इज्जत, मोहब्बत और एहतराम की इलामत समझी जाती थीं। लेकिन शायद यही फन उनकी बदकिस्मती बन गया, क्योंकि जब उनका वक्त आया तो ना तो कोई फनकार उनके साथ था, ना कोई पुराना साथी। अदाकार, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स सब इस वक्त अफसरदा तो हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी आ रही हैं। लेकिन क्या किसी ने कभी पिछले कई बरसों में पूछा कि आयशा आपा जिंदा भी हैं या नहीं? क्या किसी ने उनका दरवाजा जाकर खटखटाया? बिल्कुल नहीं। फन की दुनिया में स्क्रिप्ट खत्म हो जाए तो किरदार भी खत्म हो जाते हैं। जब जायदाद बच्चों के नाम हुई, कुछ बरस पहले आयशा आपा ने अपनी डायरी के मुताबिक रोज किसी न किसी गरीब के घर जाना शुरू कर दिया। किसी के बच्चों की फीस, किसी का राशन और किसी की दवाई। वो हंसती और मुस्कुराती थी, वो किसी पर बोझ नहीं थी। फिर अचानक एक दिन उन्होंने सब कुछ बच्चों के नाम किया और बस जैसे ही सारा कुछ बच्चों को मिला, माँ का वजूद गैर जरूरी हो गया। यही तो होता आया है और यही होकर रहा। ये जानकर दिल मजीद दुखी होता है कि अभी तक आयशा आपा की मैयत को दफन नहीं किया गया। रिश्तेदार इंतजार कर रहे हैं, बेटे और बेटी मुल्क से बाहर हैं, कोई आने को तैयार नहीं और माँ फ्रीजर में पड़ी है। क्या यही औलाद है? क्या यही हमारा मुआशरा है? वो माँ जिसने अपना सब कुछ अपने बच्चों पर लुटा दिया।
आज वो अपने बच्चों के इंतजार में मर कर भी तन्हा है। शोबिस तमाशाई बन गए। आज शोबिस के कई चेहरे अफसोस कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर पोस्टें आ रही हैं, वीडियोस में आंसू दिखाए जा रहे हैं, मगर हकीकत ये है, ये सब भी इस मौत के बराबर में शरीक हैं। कोई उनका दोस्त, कोलीग, प्रोड्यूसर कभी उनके फ्लैट गया, कभी चेक किया कि वो जिंदा भी हैं या नहीं? क्या फन सिर्फ कैमरे की हद तक है? स्क्रिप्ट खत्म, दोस्ती खत्म? क्या इज्जत सिर्फ अवार्ड्स तक ही महदूद है और इंसान सिर्फ जिंदगी तक? अगर आपके पास आज अपनी माँ जिंदा है और वो आपको फोन करती हैं, तो प्लीज 2 मिनट जरूर निकाल लिया करें, क्योंकि माँ का दिल कभी 2 मिनट के बाद दोबारा धड़कता नहीं है। और जो दिल सालों धड़कने के बाद खामोश हो जाए, उसे कोई वीडियो, कोई पोस्ट जिंदा नहीं कर सकती। एक फनकारा, एक बहन, एक माँ और एक मजलूम औरत, वो मर गईं, लेकिन हमें आईना दिखा गईं। जब तक सांस है, जब तक दिल धड़क रहा है, अपनी जिंदगी अपने हाथ में रखिए। जायदाद उस वक्त तक अपनी है जब तक आपके अपने नाम पर है, और औलाद भी उस वक्त तक आपकी है जब तक आपके पास सब कुछ हो, वरना आयशा आपा जैसी मौत आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। दोस्तों, अगर आप आयशा आपा की कहानी से मुतासिर हुए हैं तो बराहे करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम जल्द ही उनकी जिंदगी, माजी के किरदारों और मजीद पोशीदा हकाइक पर मबनी एक मालूमाती वीडियोस आपके सामने लेकर आएंगे। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहा करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें हक सच दिखाने का मजीद हौसला देगा। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।